Welcome everyone. Welcome to my channel. Welcome to the new episode of this YouTube channel that is Learning with Miss Aarti. Right? I keep on sharing the material for the teachers, for mentors, and that is meant for implementation in the classroom. And today's topic is again very interesting. That is traditional teaching versus personalized learning. If I say traditional teaching, it means the teaching system which was used in previous years, or you can say, before 10 years or, 15 years, right? Right? So traditional system where you are using chalk and board method and no other approaches we actually implement in the classroom. I make it little bilingual so that all different kind of viewers can understand the topic. So यहाँ पर हम ट्रेडिशनल टीचिंग से समझते हैं वो मेथड जो आज से कई साल पहले यूज होता था, जिसमें टीचर बोर्ड पे लिखते थे और जस्ट चिल्ड्रन उसको कॉपी कर लेते थे और अंडरस्टैंड करते थे इन वेरी सिंपल वर्ड्स. बट हेयर आई हैव पुट क्रॉस. मैंने यहाँ पे इस पिक्चर पे क्रॉस लगाया है वाई. दैट इज व्हाट द टुडेज टॉपिक इज. आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये टीचर्स के लिए है. टीचर्स एंड एजुकेटर्स कैन अंडरस्टैंड द नीड ऑफ टाइम. हमें समय की नीड को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने क्लासरूम को मेंटेन करना है और इम्प्लीमेंटेशन करनी है ऐसे सिस्टम की, ऐसे टीचिंग मेथड्स की जो हमारे बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं. Do I get partial credit for simply having the courage to get out of the bed and face the world again today? So here the child is not feeling happy. Here, I as an educator is having a stick in the hand, very interesting. And I'm looking at the child, and the child is looking at me, and the child is actually not happy. So ये traditional teaching method है. आज के टाइम में हम इस मेथड को चेंज कर सकते हैं, which is the need of time. Let me move on to the next slide. पर्सनलाइज्ड लर्निंग. तो यस, आज हम पर्सनलाइज्ड लर्निंग की ही बात करेंगे. और ये क्या है, दैट इज आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. इट इज द इंस्ट्रक्शन दैट इज टेलर्ड टू मीट द लर्नर्स नीड्स एंड इंटरेस्ट. बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लास में स्टूडेंट की क्या नीड्स हैं, उसके क्या इंटरेस्ट हैं, उसके बेसिस पे हम एक लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं. दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग. पर्सनलाइज्ड मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन. From the word person only it is personalized. तो जब हम पर्सनलाइज्ड लर्निंग की बात करते हैं, वहां पे हम उस बच्चे के नीड पे और इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं और तभी हम इस लर्निंग को डिजाइन करते हैं. What do we need to personalize? हमें क्या पर्सनलाइज करना है? This is the main question. Personalized learning क्या होती है, I told you. But what do we need to do in this is to meet the different needs. किस किस की different needs आप meet करेंगे? Students की, teachers की, right? Teachers need to personalize, but here teacher is the role model जो is actually working on it, right? बच्चे की नीड्स के ऊपर, स्टूडेंट की नीड्स के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं. टीचर नीड्स टू पर्सनलाइज व्हाट, क्या वो नीड्स हो सकती हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम एलओ की बात करते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव और कुछ नहीं है बल्कि एक गोल है जो हम सेट करते हैं क्लास में कि अब मेरी क्लास 30 मिनट्स के लिए स्टार्ट होने वाली है, 40 मिनट्स के लिए ये स्टार्ट होगी, तो 35 मिनट्स पे 40 मिनट्स में मैं ये ऑब्जेक्टिव रीच करूँ और मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन्हें ये टॉपिक समझ आ जाएगा. दैट इज माय लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज. और उसके लिए मुझे चाहिए होता है कंटेंट. तो टीचर्स यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कंटेंट और टीचिंग मेथड, इन तीनों चीजों के ऊपर वर्कआउट करती हैं टू मेक अ पर्सनलाइज्ड सेशन इन वेरी सिंपल वर्ड्स. सो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो हम डिसाइड करते हैं कि हमारा सेशन क्या होगा
और हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा। देन आई मस्ट से द कंटेंट, जो हम कंटेंट बना रहे हैं वो भी हमें इस तरह से डिजाइन करना होता है कि हम उस क्लास में, उस सेशन में वो कंटेंट फिनिश कर सकें। और जो भी आप टीचिंग मेथड्स उसमें यूज करते हो वो एज माइलस्टोन के अकॉर्डिंग आप चुन सकते हो एज अ फैसिलिटेटर। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, कंपोनेंट्स ऑफ अ पर्सनलाइज्ड क्लासरूम। पहले हमने बात की कि होता क्या है, इसमें हम बच्चे की कौन सी नीड्स पे वर्क करते हैं। नाउ इसमें अब हम अपने क्लासरूम में ऐसा क्या करेंगे कि वो पर्सनलाइज्ड क्लासरूम बन जाए। उस सेशन में ऐसा क्या होगा उस क्लासरूम में कि वो एक पर्सनलाइज्ड क्लासरूम कहलाएगा, पर्सनलाइज्ड लर्निंग के। उसमें द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अ प्रोफाइल फॉर ईच स्टूडेंट। सो यस, इफ आई एम एजुकेटर, अगर मैं कोई टीचर हूँ, सो आई मस्ट नो माई ईच एंड एवरी स्टूडेंट। दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। आपको अपने बच्चे की प्रोफाइल पता होनी चाहिए। एवरी स्टूडेंट, what is the pros and cons, what are the different attributes which are involved in the personality of the child, right? कौन स्लो लर्नर है, कौन पेस लर्नर है, ये आपको पता होना चाहिए क्लासरूम में। देन इज पर्सनलाइज लर्निंग पाथ फॉर ईच स्टूडेंट। अब एज अ टीचर मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए एक अलग अलग अप्रोच नहीं डिजाइन कर सकती हूँ। दैट इज वाई आई नीड टू हैव द डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ ईच स्टूडेंट। सबका मुझे पता होना चाहिए कौन कैसे बेटर सीख सकता है, और उसके बाद हम कंसोलिडेट करके एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव पर पहुंचते हैं कि ये अप्रोच हम यूज करेंगे। क्लियर गोल्स फॉर ईच स्टूडेंट, मेरा गोल क्लियर होना चाहिए। कौन मेरी क्लास में शाय लर्नर है, कौन कॉन्फिडेंट है, ये मेरे माइंड में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए एज अ टीचर। फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट टू एनहांस लर्निंग। जहां हम फ्लेक्सिबल लर्निंग की बात करते हैं वहां हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चे को उस क्लासरूम लर्निंग में एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। इट शुड नॉट बी टू मच स्ट्रिक्ट। हम ट्रेडिशनल लर्निंग को क्रॉस कर रहे हैं और पर्सनलाइज लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो वी शुड गिव द राइट टू द चाइल्ड टू आस्क क्वेश्चंस, very flexible. Thin line of respect should be there definitely for the teacher, but the conversation can be informal as well, right? So flexible learning में आप 2-3 अप्रोचेस भी यूज करते हो, 2-3 लर्निंग सिस्टम भी यूज कर लेते हो, टेक्निक्स इन वन सेशन, जिससे कि हमारा एलओ जो कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो कि गोल है, वो मिल जाए हमें by the end of 35 minutes. Students have a voice, providing students with different choices of how, what, where, and when to learn, right? So, student have a voice means आप students को बोलने के लिए उनको right दे रहे हो. You are giving the right. Sometimes in traditional system it is not allowed. Just keep quiet everyone and I'm writing on the board and listen to me. No. हम as educators we keep on learning every day because learning is a gradual process. तो हम एक different method every time हम अपने classroom को interesting बनाने के लिए use करते हैं. So in the same way the student should also have voice. उनको भी आप इतना right दे सकते हो that if they want to do outdoor learning in that session, you can make the children happy. Okay, today we will make my session outside the classroom, outside this cube, and we will do nature learning. We'll enjoy that, and we will do this Hindi chapter today outside the classroom. So this voice should be, given to the students that yes, we want to decide it. Sometimes, not every time, but sometimes they can decide that they want to choose any particular environment for their learning. Technology can play an important role in enhancing personalized learning. In my every session, I always say that technology is something which is very good, but I, on other hand, always
take out that online thing from each and every slide, right? मैं हमेशा online के लिए demotivate करती हूँ so that less screen time should be there. Children are already having so much screen time. तो हम हमेशा उस ऑनलाइन के कंटेंट को बाहर निकालते हैं. टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड थिंग जिसमें आप खुद से सेशन डिजाइन कर सकते हो किसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, रादर यूजिंग एवरी टाइम वॉचिंग द वीडियोस. सो यस, टेक्नोलॉजी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग, बट आप उसको लिमिटेड कर सकते हो, नॉट वॉचिंग द वीडियोस बट यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी इन योर सेशन. आई थिंक टीचर्स आपको